हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन के साथ में एक कंटेस्टेंट का नाम और जुड़ गया है बिग बॉस में आने के लिए। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर खबरें ये भी आ रही थी कि इंडियन आइडल 16 में अगर जज नहीं बन के आए पवनदीप राजन, तो उनके पास एक बड़ा ऑफर बिग बॉस 18 के बाद बिग बॉस 19 का भी है। क्योंकि बिग बॉस 18 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, इसी के चलते जो शो के मेकर हैं उन्होंने बिग बॉस 19 को इसी साल यानी कि सितंबर में लाने से पहले पहले ऑन एयर हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पवनदीप राजन के साथ में और कौन सा कंटेस्टेंट आता है, इसकी पूरी जानकारी हम आगे इस रिपोर्ट में देंगे। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन को इंडियन आइडल 16 का ऑफ़र आया हुआ है ऐसा जज बन के। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर अरुणिता कांजीलाल ने भी चॉकलेट पाई कंपनी को रिज़ाइन दे दिया है। वहाँ से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके अपने नए यूट्यूब वीडियो और अपने कवर सॉन्ग और वीडियोस की वो पूरी रिहर्सल करती हुई नज़र आ रही हैं, शूट करती हुई नज़र आ रही है। और आने वाले टाइम में दोस्तों, अरुणिता का एक लाइव कॉन्सर्ट भी आपको अगस्त में दिखाई दे जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें पवनदीप राजन की कि पवनदीप राजन का लाइव कॉन्सर्ट आखिर कब आएगा और किसके साथ में आएगा, तो वो भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है अब कंफर्मेशन आ रही है कि जो पवनदीप राजन है वो अगर इंडियन आइडल 16 में एज अ जज बनकर नहीं जा पाए, एज अ मतलब अगर कोई भी हेल्थ इशू होता है, तो उनके पास एक बड़ा ऑफर बिग बॉस 19 का भी है। वो हमने आपको पहले भी बता ही दिया था कि बिग बॉस 19 में पवनदीप राजन को बुलाया जाएगा। या तो उन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री बुलाया जाएगा, और अगर उनकी हेल्थ बिग बॉस शुरू होने से पहले अच्छी होगी, रिकवरी अच्छी हो गई, तो शायद उन्हें पहले दिन से भी बुलाया जा सकता है। और यहाँ पर पवनदीप राजन के अलावा एक नाम, बड़ा चेहरा और सामने आ रहा है, जो कि 95% तक कंफर्म है कि उनकी एंट्री होगी। और वो नाम है यजुवेंद्र चहल की वाइफ धनश्री पटेल। वो आ सकती हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस नाम है, और उन्होंने यूट्यूबर भी है, वो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी बनाती रहती हैं। साथ ही साथ में धनश्री एक कोरियोग्राफर भी रह चुकी हैं गुड़गांव में। तो दोस्तों, यहाँ पे फेमस पर्सनालिटी है, और बिग बॉस जो है वो ऐसे ही किसी पर्सनालिटी को हमेशा चाहता है कि वो उनके रियलिटी शो में आएँ और काम करें ताकि जनता उनको देखे। और जैसा कि अभी यजुवेंद्र चहल और उनकी वाइफ धनश्री के बीच में कुछ अनबन की भी खबरें आ रही थी बीच में, तो बिग बॉस तो खुद यही सारी चीज़ें चाहता है कि टीआरपी को लेकर कोई मसाला मिले और ऐसा कोई भी नाम और चेहरा मिले जिसके पीछे जो बैक स्टोरी हो वो जनता जानना चाहे। और यजुवेंद्र चहल का भी आपको पता है कि क्रिकेट इंडस्ट्री में काफ़ी नाम है, लोग पसंद करते हैं। तो उनकी वाइफ से रिलेटेड जो भी मतलब कहा सुनी चल रही है, बातचीत चल रही है, अनबन चल रही है, तो उसको लेकर जो पब्लिक डिमांड है, ये सारी चीज़ें देखो टीआरपी को लेकर करते हैं कोई भी रियलिटी शो रहता है। ठीक है, अगर इंडियन आइडल की अगर हम बात करें तो कोई भी सीज़न ले लो आप, 10 ले लो, 12 ले लो, या फिर अभी रिसेंटली का ही सीज़न ले लो 15, उसमें आपको पता है कि रागिनी शिंदे की फैमिली स्टोरी को दिखाकर उस जो है उस टाइम के सीज़न को काफ़ी ज़्यादा फेमस कर दिया था टीआरपी के चलते। और रागिनी शिंदे को भी दिखाया गया, रागिनी शिंदे की फैमिली को बार बार दिखाया गया, उसकी स्टोरी को बार बार लेकर आए गए सामने। तो और अगर हम सीज़न 12 की बात करें तो यहाँ पे पवनदीप और अरुणिता को बहुत ज़्यादा दिखाया गया, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा जनता को पसंद आती थी। इनके जो नोकझोंक होती थी, परफॉर्मेंस होती थी, लाइव परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें बेहद पसंद किया करते थे ऑडियंस। और जब मेलोडी क्वीन इसीलिए बनाया गया अरुणिता को, क्योंकि वो पवनदीप के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा उनका पेयर नज़र आता था। और साथ में जैसे कि उनको लेके जोक बनाए गए थे, अरुणिता को लेकर, पवनदीप को लेकर, और फिर इन्होंने ही टीआरपी को बढ़ाने के लिए इन दोनों के बीच में लव एंगल ज़्यादा क्रिएट करा। और देखिए, इन दोनों के बीच में ऐसा कोई लव एंगल था नहीं, जैसा कि जजेस ने और जो कि शो के होस्ट थे आदित्य नारायण, इन्होंने बार बार उन चीज़ों को, छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें थी ना, उनको दिखाया और उनको मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताया ताकि जो ऑडियंस है वो ज़्यादा कनेक्टिविटी कर ले। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा देखो, एक तो इन दोनों को भी हुआ, अरुणिता को भी हुआ, पवनदीप राजन को भी हुआ, साथ ही साथ में जनता ने बेहद प्यार लुटाया इन दोनों को। और दोनों को ही आप ये सोच लीजिए, पवनदीप राजन को विनर बना दिया, और जो अरुणिता थी उनको फर्स्ट रनर अप बना दिया।
तो यहाँ पे इसी के चलते अब जैसे फेमस चेहरा है, और अभी कुछ दिनों से जब से कि पवनदीप का एक्सीडेंट हुआ है तब से लेके अभी तक डेली बेसिस पर आप कुछ ना कुछ इनकी बातचीत देख सकते हैं कि पवनदीप क्या कर रहे हैं, अरुणिता क्या सॉन्ग लेकर आई है, आखिर क्या अपडेट है। और इंडियन आइडल जैसा कि सीज़न शुरू होने वाला है तो उसमें एज अ जज बन के भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी सोशल मीडिया पे पवनदीप राजन को लेके काफ़ी ज़्यादा उठाई जा रही है, और इसी के चलते यहाँ पर जो है वो मतलब पवनदीप को सोनी चैनल बुलाएगा अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, क्योंकि पवनदीप को जनता देखना चाह रही है, उसके बारे में जानना चाह रही है। और ख़ास करके अरुणिता और पवनदीप के बीच में क्या हुआ, क्यों लड़ाई हुई, क्यों झगड़ा हुआ, आखिर अरुणिता ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों छोड़ा, जो भी रीज़न रहे हैं उनके, तो ये सारे सीज़न है ना, सारे रीज़न जो है वो इंडियन आइडल 16 के सीज़न में जनता तक पहुंचाना चाह रहा है चैनल। तो इसी के चलते यहाँ पे दोस्तों अब मानसी घोष को भी चॉकलेट पाई ने अच्छा ऑफर दे दिया है, क्योंकि वो रिसेंटली अभी जीती है और किसी बड़े चेहरे की उसको ज़रूरत थी, नीड थी, और इसीलिए चॉकलेट पाई कंपनी को जो है जो चेहरा नज़र आया अभी रिसेंट का वो दिखाई दिया मानसी घोष का। नहीं तो दोस्तों देखो वो स्नेहा को भी ले सकते थे, लेकिन स्नेहा जीती नहीं थी। तो और देखिए उनमें जो ना एक जो अगर हम बात करें मानसी घोष और स्नेहा शंकर के बीच में, देखो वॉइस का तो खैर कोई भी कंपैरिजन नहीं है, दोनों की वॉइस अपने अपने लेवल की बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हमने सीज़न देखा है और हमने दोनों के गाने सुने हैं। लेकिन बस अगर हम कमी बता सकते हैं एक, अगर जैसे कॉन्सर्ट वगैरह करने के लिए, इवेंट्स करने के लिए जो एक स्टेज पे जो एक परफॉर्मर भी चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू स्नेहा तो परफॉर्मर एक अच्छी हो सकती है मानसी घोष, क्योंकि उनमें वो एक एटीट्यूड है, वो एक लचीलापन है, और एक वो अदाएं हैं जो कि मतलब वो करती हैं जिस अंदाजे से, तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जो कि स्टेज पर अच्छा लगता है किसी को परफॉर्म करते हुए देखना। और जहाँ तक स्नेहा शंकर की बात है तो वो एकदम सहमी सी, चुपचाप, और ज़्यादातर इमोशनल सॉन्ग कुछ इस टाइप की मतलब वो दिखती है। जैसे कि अरुणिता को यहाँ तक लाने में ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी चॉकलेट पाई को, ये अब हम कह सकते हैं। प्लस में पवनदीप राजन की भी बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत थी इसने अरुणिता कांजीलाल को यहाँ तक पहुँचाने में, ऐसा परफॉर्मर बनाने में स्टेज पर, और जो ऑडियंस है उसको फेस करने में। तो यहाँ पर स्नेहा के साथ में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू मानसी घोष। तो यहाँ पे देखिए मानसी घोष के नाम पर एक टाइटल है, वो विनर बन चुकी है, तो ऐसे ही कोई अच्छा चेहरा चाहिए था उनको, अच्छा नाम चाहिए था, तो वो यहाँ पर आ गई। लेकिन अब यही सोचेंगे इससे पवनदीप राजन जो है वो अभी क्या है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, तो उनके जो कॉन्सर्ट वगैरह थे काफ़ी कैंसिल वगैरह हो गए हैं। अभी ऑडियो वीडियो सॉन्ग भी आने में थोड़ा सा वक्त है, तो इसी के चलते हुए अभी बस यही देखा जा रहा है कि बिग बॉस में पवनदीप राजन की एंट्री होती है या फिर होती है सीज़न 16 में इंडियन आइडल में एज अ जज। क्योंकि यहाँ पे जो जनता है, जो ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि उनको वो जज बनते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि वो एज अ जज बहुत अच्छा और बहुत फेयर डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि वो भी एज अ कंटेस्टेंट आए थे एक टाइम में, और उन्होंने काफ़ी अच्छा जनता को इम्प्रेस करा अपने गाने से, अपनी आवाज़ से। तो वो एक अच्छे जज बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू अदर जज, जैसे कि श्रेया जी हैं, वो भी आई थी रियलिटी शो से, तो सभी ने यही उम्मीद की थी जो श्रेया जी हैं वो एक फेयर जजमेंट करेंगी। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा लगा है कि उन्होंने 40% फेयर जजमेंट नहीं करा, 60% करा है। तो यहाँ पर अब एक बार पवनदीप राजन का भी जजमेंट देखना चाहती है जनता, कि अगर वो आते हैं तो कैसा जजमेंट करते हैं, और अगर इंडियन आइडल में नहीं आते तो वो रियलिटी शो में आए, क्योंकि पवनदीप को जानना चाहती है और अच्छे से जानना चाहती है उनकी पर्सनल चीज़ों को, और वो कैसे हैं रियल लाइफ में, और किस तरीके से उनकी अरुणिता से कैसे लड़ाई हुई, क्यों हुए ये दोनों अलग। तो ये सारी चीज़ें जानने में जनता बेहद उत्सुक है, चाहे वो कोई भी रियलिटी शो में आए। तो दोस्तों आप भी हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप आखिर इंडियन आइडल 16 में एज अ जज बनते हुए देखना चाहते हैं पवनदीप राजन को, या फिर बिग बॉस 19 में एज अ कंटेस्टेंट बन के आके उनकी रियलिटी चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो रियल लाइफ में है कैसे, और उनकी स्टोरी जानना चाहते हैं। तो जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलेंगे को नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखें अपना, बाय बाय।